हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। हम लोग कर रहे थे टॉपिक इन डिटेल। में हमने पहला टॉपिक उठाया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एक लेक्चर में पहले डाल चुका हूं, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके देख सकते हैं ताकि आपको आगे समझ में अच्छे से आए। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन का पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वही न्यूट्रिशन जाना था, वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन में से न्यूट्रिएंट मतलब ऊर्जा को कन्वर्ट कर ले जाता है, भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले जाता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स मैंने बताए थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या थे? ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिएंट्स थे जो सनलाइट के वजह से अपना न्यूट्रिशन बनाते थे, और हेटेरोट्रॉपिक वो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते थे अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ऑटोट्रॉप के फर्दर डिवीजन है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। उसी तरह से हेटेरोट्रॉप के भी डिवीजन्स हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, चलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हमने कहा था। न्यूट्रिएंट्स क्या था? वो फूड पार्टिकल्स जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, वाइटामिन, रफेज एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आज का मेन हम आज शुरू करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये भी हेटेरोट्रॉपिक का ही पार्ट है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके मतलब आपसी सहयोग के माध्यम से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या था? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो, मतलब दिस रिलेशनशिप बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लेगुमिनस प्लांट हमारे जो हैं उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में जो हमारी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि प्लांट को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है। तो प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बदले में प्लांट क्या करेगा? बदले में प्लांट उसे फूड दे देगा, जिससे उस बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों को बेनिफिट हो रहा है, आपके बैक्टीरिया को भी और प्लांट को भी। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। दूसरा है कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म में क्या होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट तो हो रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब उसे कोई इफेक्ट ही नहीं है। जैसे एक रिमोरा फिश होती है, उसके हेड पे एक सकर लगा होता है। ठीक है, तो क्या करती है, जो बड़ी फिश होंगी उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है उस सकर के थ्रू। तो बड़ी फिश जहां जहां मूव करेगी ये भी उसके साथ साथ चली जाएगी। ठीक है, तो लंबा डिस्टेंस से आराम से ट्रेवल कर लेती है। इसमें रिमोरा फिश का क्या है? उसे तैरना नहीं पड़ रहा है, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ रही है दूर तक जाने के लिए। और जो बड़ी फिश है उसे क्या जा रहा है, जिसके साथ अटैच होकर जा रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो इसमें एक का प्रॉफिट हुआ, दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉम्युनलिज्म। तीसरा आपका है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी उसे भी आपने देखा ही होगा, तो फिर मैं बता देता हूँ। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक होस्ट होता है जिसकी बॉडी से जो पैरासाइट होंगे या जो बैक्टीरिया होंगे या वायरस जो भी होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो उसकी बॉडी से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स लेंगे जिसमें वो हार्म होगा। ठीक है, जैसे मैंने मॉस्किटो का एग्जांपल दिया था कि मॉस्किटो क्या करता है, हमें बाहर बाइट कर लेता है। तो ये कौन सा था? एक्टोपैरासाइट था। ये हमें बाइट कर रहा था तो हमारा ब्लड जा रहा था, उसे तो न्यूट्रिशन मिल रहा है लेकिन हमारा तो लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब एक ग्राफ से हम समझते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप क्या होता है। मान लीजिए 2 स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। अगर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, ए को भी और बी को भी, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर स्पीसीज ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और बी को बेनिफिट हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्युनलिज्म। ठीक, अगर स्पीसीज ए को कोई इफेक्ट नहीं है और बी को भी कोई इफेक्ट नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है? अगर स्पीसीज ए को हार्म हो रहा है और बी को बेनिफिट हो रहा है तो इसको हम क्या कह रहे थे? ए को हार्म और बी को बेनिफिट, पैरासिटिज्म। ठीक है, क्योंकि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा ये।
चलिए अगला क्या है, अगर ए हार्म हो रही है और बी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगी आपकी एमेनिज्म। ठीक है, बी को कोई इफेक्ट नहीं और ए हार्म हो रहा है। एक आखिरी जो वो है उसमें क्या होगा, ए भी हार्म हो रहा है और बी भी हार्म हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, कंपटीशन। कंपटीशन कब होगा, कंपटीशन तब होगा जब हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी जो है, फूड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो। ठीक है, तो जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा एक दूसरे से, क्योंकि तभी तो सर्वाइवल हो पाएगा। इसलिए तो कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, चलिए अब होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा, तो आज डिटेल में देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कंप्लीटली इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब पूरा फूड पार्टिकल को सीधा इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद वेरियस प्रोसेस के थ्रू वो उसको न्यूट्रिएंट फॉर्म, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, डियर, ये ऑलमोस्ट लगभग जितने मैमल्स हैं आपके सारे मैमल्स लगभग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। सबसे पहला है इंजेशन, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन, पाचन। तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और उसके बाद होगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इंजेशन क्या था, इंजेशन का मतलब है जब हम फूड को अंदर लेते हैं, अपने माउथ से, बकल कैविटी से जो हम फूड को चबाते हैं और अंदर लेते हैं, वो आपका इंजेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में फूड गया, ये हो गया आपका इंजेशन। इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या है, पाचन, मतलब फूड का पाचन होगा। ठीक है, जब हम फूड लेंगे तो उसको छोटे अलग अलग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हम फूड ले रहे हैं वो क्या होगा, या तो फैट होगी, या प्रोटीन होगा, या विटामिन होगा, कार्बोहाइड्रेट, उसको हम छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फैटी एसिड, या फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज और ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स को ही एब्जॉर्ब करती है। चलिए चौथा प्रोसेस क्या था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, मतलब कि जो हमें न्यूट्रिएंट हमने ले लिया उसको हमें एनर्जी में तो बदलना है। तो ठीक है, हमने एनर्जी, तो एनर्जी का यूटिलाइज कहाँ करेंगे, तो जब हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं फूड एब्जॉर्ब करने के बाद, तो इस सेल्स को मिलेगा और वो यूटिलाइज कर लेंगे। ये प्रोसेस हो गई आपकी एसिमिलेशन। लास्ट क्या है, इजेशन। जब हमने सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया अपने फूड मटेरियल से, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल तो बच जाते हैं। तो जो पार्टिकल बचते हैं वो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए, क्योंकि वो तो हमारे किसी काम आएंगे नहीं ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, मतलब हमारी बॉडी से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इजेशन, एजिशन या एक्सक्रीशन भी कहते हैं। चलिए ये देखिए फिगर में क्लियरली पता चल रहा है, हम लोग इसोफेगस मतलब माउथ से लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में HCl आपका रहेगा और कुछ और भी बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, वो मिलके डाइजेशन शुरू करते हैं फूड का। फिर आपके इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो ब्लड में घुलेगा और ब्लड से सारे सेल्स तक जाएगा, सेल्स जहाँ पे उसको यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद जो बचा है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो होलोजोइक जो एनिमल्स होते हैं वो उनको क्लासिफिकेशन 3 टाइप से कर सकते हैं, अगर जिस तरीके से वो फूड अपना ले रहे हैं। तो 3 टाइप कौन से हैं, एक होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट मटेरियल को खाते हैं। क्या करते हैं, जो प्लांट या प्लांट मटेरियल को खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। जैसे आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, डियर हो गई, ये सब क्या है, प्लांट या प्लांट से रिलेटेड और चीजें ही खाते हैं, तो ये हो गया आपके हर्बीवोर्स। फिर आता है सेकेंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मांस, ठीक है, या नॉनवेज हम कह सकते हैं, नॉनवेज या फ्लेश ईटर्स होते हैं, फ्लेश जो खाएंगे वो आपके हो गए मांसाहारी। जैसे शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कार्निवोर्स। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज फ्लेश भी खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गई, ये सब क्या है, ये ओमनीवोर्स से यानी सर्वाहारी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए फिगर से क्लियर है, आपकी काऊ है, शीप है, जिराफ है, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स में आपका लेपर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, शार्क हो गई,
ईगल हो गया, वल्चर हो गया, ये सब कार्निवोर्स होंगे, जबकि ओमनिवोर्स में आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वेरल, बियर, स्टैग, ह्यूमन, ये सब। ठीक है, चलिए। कैनिबल्स, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। तो कैनिबल्स हम उनको कहते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं, या नरभक्षी हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो ह्यूमंस को खाती हैं, ऐसी लगभग 1500 स्पीसीज, कितनी, 1500 स्पीसीज ऐसी हैं अभी तक जो ह्यूमंस को खाती हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं हमारे यहाँ जो कि ह्यूमंस को खाती हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या अलग कैटेगरी में तो रखना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा तो यही मानना है कि इसको अलग कैटेगरी में नहीं रह सकते हम, तो इसको हम इवॉल्व ऑमनिवोर्स कह सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड ऑमनिवोर्स, ठीक है, डेवलप्ड सर्वाहारी कह सकते हैं। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, इसमें एक बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाया था, इसे क्या कहेंगे, कॉम्युनलिज्म, सहभोजी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सब यूपी टेट या सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? पहले लेक्चर में मैंने ये समझाया हुआ है। ठीक है, कौन कर सकते हैं? सभी पौधे, सभी जंतु और पौधे, सभी हरे पौधे, या वायरस? ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और वायरसेस कौन से होंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे। ठीक है, क्योंकि हरे पौधे क्यों करते हैं? उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उनकी लीव्स में, ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही और सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वेस्ट प्रोडक्ट पे, ठीक है, दिया डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स, साग बच्छी, डिट्रिटोवोर, मृतक बच्छी, कार्निवोर, मांस बच्छी, या कीमोवोर, रसायन बच्छी? जल्दी बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा डेट्रिटोवोर, मृतक बच्छी। ठीक है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों, डेड एंड डिकेइंग मैटर से यही ले रहे थे ना, डेट्रिटोवोर्स, मैंने बताया था पहले लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।